मैं तुमसे ये नहीं पूछूंगा कि तुमने कितना पढ़ लिया, कितना कंप्लीट हो गया, कोई चैप्टर्स कंप्लीट हुए कि नहीं हुए, कितने क्वेश्चंस याद हो गए। मैं इनमें से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछने वाला हूं। ना ही मैं ये जानने में इंटरेस्टेड हूं कि यार तुमने अभी तक कोई स्ट्रैटेजी बनाई है कि नहीं बनाई है। बस मैं ये सुनना चाहता हूं तुम लोगों से कि क्या अभी भी तुम स्टार्ट करने के लिए तैयार हो या नहीं हो। अगर तुम्हारा जवाब है हां, तो ये पर्टिकुलर वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। बिकॉज मैं भी आपको बताऊंगा कि अगस्त से लेकर के अगर तुम स्टार्ट करते हो तो अगस्त में ही अपना पोजीशन तुम स्कोर कर लोगे। 95% अपना मार्क्स को एक तरह से समझ लो कि अपना पोजीशन को स्कोर कर लोगे, फिर चाहे वो क्लास 10 के तुम स्टूडेंट हो या 12 के। ऐसी स्ट्रैटेजी अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन देखो, जैसा मैंने पहले ही कहा कि भाई अभी डर वर के कुछ फायदा नहीं है कि भाई तुम्हारा पोजीशन क्या है, तुम कहां तक कंप्लीट किए हो नहीं किए हो। रियलाइज हो गया, अपनी गलती महसूस हो गई, वही सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और वही फैक्टर जो है, फैक्ट और फैक्टर दोनों चीज, वही चीज तुमको जिताएगा। ठीक है, लेकिन देखो जैसा मैंने अभी कहा कि भाई तुमको पता होना चाहिए तुम्हारा पोजीशन क्या है, तो तुमको यह भी तो पता होना चाहिए ना कि ये महीना अब कौन सा पहुंच चुका है। ये महीना पहुंच चुका है अब तुम्हारा अगस्त का 31 डेज, जिसमें से 1-2 दिन निकल चुके हैं। अब यहां पे देखो कि भाई हमें यहां से शुरू करना है, और कैसा करना है कि एक एक दिन को निचोड़ लेना है। अब यहां पे मैं तुमको बताने वाला हूं कि देखो किस तरह से तुम करोगे, जिसमें से देखो हम बहुत सारी चीजों को, इन चीजों को भी डिस्कशन करेंगे कि पर्टिकुलर एक एक वीक में तुमको कैसे क्या पढ़ना है, इस वीक में तुमको क्या पढ़ना है। मैथ्स को तुम कब पढ़ोगे, साइंस को कब पढ़ोगे, अगर आर्ट्स के स्टूडेंट हो तो क्या करोगे, क्लास 10 के स्टूडेंट हो तो क्या करोगे, 12th के हो तो क्या करोगे। लेकिन फिर से जैसे मैंने तुमको अगस्त के रूप में एक रियलिटी बताया या कह लो कि दिखाया, उसी तरह से मैं तुमको यह चीज भी दिखाना चाहता हूं जिस रियलिटी को तुम्हें रियलाइज करना होगा कि भाई अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये जो 4 महीने हैं गुजर चुके हैं, और बचा क्या है, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जिसमें से मैं तो अब ये बोलूंगा कि भैया ये जो दिसंबर है ना, ये इसको भी बल्कि तुम छोड़ ही दो। ठीक है, 5 महीने बाकी हैं कहा जा सकता है। जनवरी फरवरी को तो मैं वैसे भी काउंट नहीं करने वाला हूं। मुझसे अक्सर बच्चे यहां पे देखो एक सवाल पूछ रहे हैं, सर इज इट पॉसिबल, क्या यह संभव है, क्या 4 महीना में पूरे साल के कोर्स को कंप्लीट किया जा सकता है। यस 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 110% कंप्लीट किया जा सकता है, बशर्ते तुम उस ढंग से सोचो, उस ढंग से प्लानिंग करो, एक स्ट्रैटेजी हो, एक टेबल का कोना हो, एक रूम का कोना हो जहां पे तुम पढ़ते हो, और जब पढ़ते हो तो किसी का डिस्टर्बेंस तुम नहीं लेते हो, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। ना तुम्हें मोबाइल फोन्स याद आते हैं, ना तुम्हारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स याद आते हैं, ना तुम्हारे दोस्त याद आते हैं, कुछ भी याद नहीं आता है। अगर याद आता है तो वो सिर्फ और सिर्फ एक चीज है कि भाई मुझे करना है स्कोर, मुझे लाना है शानदार मार्क्स। ठीक है, तो यहां पे एक सिंपल सी चीज मैं यहां पे तुमको देखो एक चीज ले चलना चाहता हूं कि यहां पे मैं एक तुम्हारा कंफ्यूजन या कह लो मिथ, अंधविश्वास तोड़ना चाहता हूं कि भाई एक टॉपर और तुम में क्या डिफरेंस है। तुम अपने आप को खुद से हीन भावना में ले आते हो, यार मेरा तो जो है ना स्थिति ठीक नहीं है, मुझे ज्यादा पढ़ना नहीं आता है, मुझे बहुत सारे इश्यूज हैं, मेरे को मैथ्स तो बनता ही नहीं है। ठीक है, अंतर क्या है, देखो एक सीधी सी बात क्या ले रहा हूं, सेम टीचर, सेम बुक नोट, सेम स्कूल, सब कुछ वही है, लेकिन स्टिल रिजल्ट में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। तो ऐसा डिफरेंस क्यों होता है, देखो मैं तुमको एक सिंपल सा बात बताऊं। यहां पे बात सिर्फ इतनी सी है कि तुम क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो मतलब नहीं है। अब वो नहीं वाला तो मतलब ही खत्म हो गया, क्योंकि आज का एक बच्चा कोई भी हो वो कुछ ना कुछ तो कर ही रहा होता है। तो यहां पे बस बहस किसके बीच में है, बहस है स्मार्ट वर्क के बीच में और हार्ड वर्क के बीच में। पहले याद करो, तुम्हारे मम्मी पापा शायद कहते होंगे यार कड़ी मेहनत करो बहुत आगे निकल जाओगे, कड़ी मेहनत करो, हार्डवर्क करो, हार्डवर्क हमेशा पे करता है तुमको, तुम्हारी मेहनत का फल निकलता है, डेफिनेटली निकलता है। लेकिन अब जमाना थोड़ा बदल गया है, अब जमाना आ गया है स्मार्ट वर्क का, जहां में तुम स्मार्टली एक्ट करते हो। तो स्मार्ट एक्ट किसे कहते हैं कि भाई पहला चीज तो तुम्हारा लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए, टारगेट जो तुम्हारा है ना, वो टारगेट जो है वो तुम्हारा सीधा सीधा 95% प्लस होना चाहिए, क्योंकि मैं इसी की बात करूंगा। अब एक सीधी सी बात है यार, 60-65% के बारे में सोचोगे तो उससे भी नीचे लाओगे। पास होने के बारे में सोचोगे तो फेल होना कंफर्म है। पास या 60-65 के बारे में कौन सोचता है। मैंने कितने ऐसे स्टूडेंट्स को बोलते हुए सुना है जो कहते हैं सर 80-90 तो आजकल सब लाते हैं, 95 के प्लस लाएं तो कुछ बात बने। और तब मुझे लगता है यार ये क्या स्टूडेंट्स हैं। हाँ, ये स्टूडेंट्स हैं आज के स्टूडेंट जो कि इतना पॉजिटिव थिंकिंग रखते हैं। तो यहां पे एक सीधी सी बात, पहला सवाल यहां पे उठता है कि क्या तुमने कोई स्ट्रैटेजी या क्या तुमने कोई टाइम टेबल तैयार किया है, या अभी सिर्फ जैसे तैसे चल रहे हो। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना, क्योंकि इसका आंसर मुझे चाहिए। अगर तुम कोई टाइम टेबल बना चुके हो तो वो टाइम टेबल मेरे साथ शेयर कर सकते हो, मुझे मेल कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में भेज सकते हो। अगर तुमने कोई टेबल का कोना जहां पे तुमने अपना सुंदर सा टेबल लगा करके एकदम सजा करके तुमने अपने बुक्स को रखा है, तो उसका भी फोटो खींच करके मुझे मेल
कर सकते हो, मैं उसे चैनल पे शो करूंगा, ठीक है। अब यहां देखो भाई 3 से 4 घंटा भी हमें बहुत कुछ दे जाता है, जबकि 8 से 10 घंटे पढ़ने वाले भी रोते रह जाते हैं, मार्क्स के लिए तरसते रह जाते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि वो 8 से 10 घंटे क्या है, सिर्फ दौड़ रहे हैं। कहां दौड़ना है, किस सब्जेक्ट को ज्यादा उठाना है, किस चैप्टर को क्या पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, वो पता ही नहीं है। मैक्सिमम 80-90 प्लस स्टूडेंट्स के मेरे पास कमेंट्स आ रहे थे कि सर हमें सिलेबस पता ही नहीं है, कौन कौन से टॉपिक डिलीट हो गए वो पता ही नहीं है, तो प्लीज बताइए। और इसीलिए मैंने डिलीटेड टॉपिक्स का वीडियोस डालना शुरू किया। नहीं देखा है तो देख लेना, क्लास 10 से शुरुआत हो चुकी है, साइंस का वीडियो मैंने दे दिया कौन कौन से डिलीटेड टॉपिक्स हैं। अब यहां पे देखो एक और गड़बड़ है, बहुत सारे बच्चे सोचते हैं यार सारा सब कुछ पढ़ लेंगे ना, होल सिलेबस पूरा पढ़ लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। बोलना आसान है और सुनने में भी ये बहुत मतलब ठीक ठाक लगता है, लेकिन क्या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि तुमको आज के तारीख में पता होना चाहिए कि क्या नहीं पढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा एक एक मिनट एक एक सेकंड जो है ना वो बहुत ज्यादा कीमती है ना। तो तुम उसको वेस्ट क्यों करोगे यार? उस आधा घंटा को जो तुमने ऐसे टॉपिक को पढ़ लिया जो पढ़ना ही नहीं था, ठीक है, या तो उसमें से बहुत कम मार्क्स आते हैं या टॉपिक से रिलेटेड था, चलो टॉपिक डिलीटेड हटाओ, बहुत कम मार्क्स आते हैं, मान लो 1-2 नंबर के ही आते हैं, ठीक है, या 3-4 नंबर के आते हैं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ एक टॉपिक है जहां से 10-12 नंबर, 15 नंबर, 20 नंबर के आते हैं, ऐसे ऐसे बहुत टॉपिक्स होते हैं। तो फिर हम उस पर क्यों नहीं ध्यान दें? बात यहां नॉलेज की नहीं है, यहां नॉलेज के साथ साथ स्कोर करने की है। तो स्कोर कैसे किया जाए? तो स्कोर करने के लिए एक सीधा सा मैं ब्लंटली तुमको टॉपर स्ट्रेटेजी दे रहा हूं, इसको बस फॉलो करो और फिर मुझे बताना कैसा है। और अगस्त का टाइम टेबल वीडियो आने वाला है, वो मैं तुमको आज या कल सुबह तक दे दूंगा, उसको देखना मत भूलना, ठीक है। अब यहां पे टॉपर स्ट्रेटेजी क्या है? टॉपर्स का पहला स्ट्रेटेजी तो जो कि तुम भी मुझे बता सकते हो कि वो होता है कि भाई कंसिस्टेंसी या रेगुलरिटी तुम में कितनी है, ठीक है। मतलब क्या तुम कंटिन्यूस बेसिस पे पढ़ते हो, या आज तो तुमने पढ़ लिया 3 घंटा, कल एकदम पढ़ा ही नहीं, परसों तुमने पढ़ लिया 4 घंटा, 2-3 दिन तो तुम गायब ही हो गए क्योंकि वहां कोई तुम्हारा मैच था या तुम कहीं मूवी देखने गए थे। कंसिस्टेंसी रेगुलरिटी जो है यही तुम्हारे लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है जो तुमको जिताता है। तो इसको क्या लेके चल रहे हो? अगर नहीं तो सबसे पहले इसको शुरुआत करो, ठीक है। दूसरा चीज होता है, सेकंड पॉइंट है राइटिंग मेन पॉइंट्स ऑफ एवरी चैप्टर। देखो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेसन पढ़ लिया उसके बाद में रटना शुरू कर देते हैं। हर चैप्टर का कुछ तो मेन पॉइंट्स होगा ना। देखो मेन पॉइंट से, एक पॉइंट से बहुत कुछ निकलता है, ठीक है। मतलब एक पॉइंट, अगर तुम मान लो कोई एक पैराग्राफ तुम पढ़ रहे हो, कोई डेफिनेशन पढ़ रहे हो, डेफिनेशन का तुमने 1-2 पॉइंट्स लिख लिया, तो उस 1-2 पॉइंट को देख करके नीचे के भी 3-4 पॉइंट्स तुमको जो है वो याद हो जाएंगे, है ना। और फिर आंसर लिखने का तरीका भी होता है कि भाई अगर मान लो कि मैं पैराग्राफ लिखूं तो उस पे क्या मार्क्स मिलेगा, और उसी पैराग्राफ को अगर मैंने 3 से 4 पॉइंट में बांट दिया तो क्या फर्क पड़ेगा? बहुत बड़ा फर्क पड़ेगा। ऐसा मत सोचना पैराग्राफ और उसी पैराग्राफ का 4 पॉइंट्स फर्क पड़ेगा, 4 पॉइंट्स वाले को ज्यादा मार्क्स मिलेगा, ये तुम लोग भी मानोगे। अब यहां पे एक बड़ी बात आती है कि कितने ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको फॉर्मूले जो है वो याद ही नहीं होते हैं, मेन पॉइंट्स याद ही नहीं होता है। मतलब शुरुआत का रट लिया, नीचे का रट लिया, लेकिन शुरू का ही अगर 1-2 लाइन भूल गए तो नीचे का सारा कुछ खत्म हो गया। क्या तुम्हारे साथ ऐसा हुआ है? कमेंट सेक्शन में मुझे बताना, ठीक है। तो यहां पे तुम्हें जितने भी फॉर्मुलाज हैं उसे लिखो, एक पेज में लिखो, छोटे छोटे शॉर्ट नोट बनाओ, छोटा सा डायरी रखो और उसको अपने टेबल पे रखो या पॉकेट में रखो। भैया अभी तुम्हारा लाइफ क्या है? स्टूडेंट लाइफ है, पढ़ना है, सिर्फ और सिर्फ पढ़ना है, तो बस उसको फोकस करो, है ना। अब यहां पे नेक्स्ट है जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई हमें एटलीस्ट 2 बार पढ़ना है, फुल रिविजन करना है। और इसीलिए मैं अब दिसंबर को भी पकड़ने की बात नहीं कर रहा हूं, दिसंबर जनवरी हम अपने हाथ में रखेंगे, क्योंकि प्री बोर्ड भी तो है। प्री बोर्ड है कि नहीं है बताओ? प्री बोर्ड है जो आपका जाएगा दिसंबर नवंबर, राइट। वो तो स्कूल वाइज होता है, स्कूल अपने हिसाब से भी कई बार रख लेते हैं। कई स्कूल्स ऐसे हैं जो 2-2 प्री बोर्ड्स लेते हैं, मैंने 3-3 प्री बोर्ड भी लेते हुए देखा है। हर स्कूल का अपना अपना क्राइटेरिया है, तो उसमें भी तो टाइम जाएगा ना। और फिर मत भूलो कि अगर इसमें टाइम जा रहा है तो तुमको पहले से ही लेके चलना पड़ेगा। तो एक तरह से हमारे पास समय कितना है? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर को भी मैं छोड़ दे रहा हूं। तो 4 मंथ स्ट्रेटेजी क्या है, ये वीडियो भी आने वाला है, बी रेडी विद दैट थिंग। और अब आ जाओ प्रैक्टिसिंग विद सैंपल पेपर्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। टॉपर का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट होता है यही चीज, सैंपल पेपर को जितना ज्यादा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। प्रीवियस ईयर कितने क्वेश्चंस? कम से कम 5 साल को फॉलो कर लो, ठीक है। 5 साल को फॉलो करो और देखो फिर तुम्हारा क्या आउटकम निकलता है। बहुत शानदार निकलेगा, मैं बताऊं, तुम बहुत ज्यादा अच्छा मार्क्स स्कोर करोगे और ये एकदम 110% कंफर्म है। तो बस ये करके देखो और फिर देखो जो हम बात कर रहे हैं ना कि किसी भी हालत में जो तुम हो वो अच्छा खासा स्कोर कर सकते हो, अगस्त से चल करके भी तुम बहुत बम्पर कर सकते हो। यस, वो बिल्कुल सच है और तुम उसे सच में कर लोगे, इसमें कोई 2 राय नहीं है। अगस्त में ही तुम अपने 95%
पक्का कर सकते हो, टॉपर बन सकते हो। एक दिन ऐसे करके स्माइल किया हुआ फोटो दोगे किसी को, ठीक है यार। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा स्ट्रैटेजी, थोड़ा सा हार्ड वर्क और साथ साथ में स्मार्ट वर्क, और देखो 100% मार्क्स तुम्हारे हैं, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। कमेंट सेक्शन में लिखना अगर कोई इश्यूज हो, अपने टाइम टेबल, अपने रूटीन को मेरे साथ शेयर करो, और प्लीज वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, बिकॉज पूरे यूट्यूब पे लगातार अगर स्टूडेंट्स के साथ में कोई खड़ा रहता है वो तुम जानते हो मैं हूं। तो क्लास 9, 10, 11, 12 आ जाओ वापस, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। जय हिंद, जय भारत।